छात्रों, आज हम आपको विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन में विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका के संबंध में पुनः विस्तार से बताएंगे। कल हम विद्यालय प्रबंधन में अभिकर्मियों की भूमिका के तहत आपको प्रधानाध्यापक की भूमिका के विषय में बताया था। इसके बाद हम आपको विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, दूसरा ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका। देखिए, सन 1972 का सन 1975 में शिक्षा के विषय में जो संशोधन किया गया, जिसके तहत 1975 में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। ग्राम शिक्षा समिति एक ये जो बनाई गई, इसमें ग्राम का प्रधान जो है अध्यक्ष पद पर ग्राम का प्रधान रखा गया। माने ग्राम प्रधान जो है इस समिति का अध्यक्ष है और प्रधानाध्यापक इसमें सचिव होता है और बेसिक विद्यालयों के सदस्य के रूप में अभिभावक एवं वरिष्ठ अध्यापक। तो एक जो समिति बनाई गई, उसमें ग्राम प्रधान को उसका अध्यक्ष बनाया गया, प्रधानाध्यापक को उस समिति का सचिव बनाया गया और सदस्य के रूप में अभिभावकों को लेकर के उसमें उसके सदस्य रखे गए। उसमें भी एक महिला सदस्य, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इस तरह से इस समिति का गठन किया गया। ग्राम शिक्षा समिति का जब गठन हुआ 1975 में, तो इसके ऊपर गांव के विद्यालय के प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख करना, उसके कार्यों का उत्तरदायित्व बढ़ा दिया गया। ग्राम शिक्षा समिति के मुख्य कार्य, ग्राम शिक्षा समिति के मुख्य कार्य। ग्राम शिक्षा समिति, छात्रों, ग्राम शिक्षा समिति के मुख्य कार्य है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन नियंत्रण और प्रबंधन करना। पहला काम
दूसरा है बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए सूचनाएं तैयार करना। नंबर 3, बेसिक स्कूलों में उनके भवनों, उपकरण और उसकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जिला पंचायत को सुझाव देना। नंबर 4, विद्यालय भवन निर्माण, रख रखाव, मरम्मत में सहयोग करना तथा नवीन भवनों का निर्माण कराना। नंबर 5, शिक्षा मित्रों, अध्यापकों, अनुदेशकों तथा पात्र अभ्यर्थियों का चयन करके अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की व्यवस्था करना। विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति करना तथा उनके कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी ग्राम शिक्षा समिति के कर्तव्य के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत आते हैं। तालिका शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को ज्ञान प्रतिशत नामांकन निर्धारित करना, अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय में भेजना, उनको विद्यालय में ठहराव करना, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि उत्पन्न करना, उनको प्रेरित करना, ये सब उसके प्रमुख कार्य हैं। अब ये आपका हो गया दूसरा। अब तीसरा हम आपको बताएंगे, इसके मतलब विद्यालय प्रबंधन के अभिकर्मियों की भूमिका के अंतर्गत मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ। देखिए, मातृ शिक्षक संघ की अवधारणा क्या है कि प्रारंभ, आप जानते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई थी। बालिकाओं की शिक्षा पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। लोग बालकों को, छात्रों को ही पढ़ने के लिए भेजते थे, लेकिन बालिकाओं को समाज में बहुत गिरी निगाह से देखा जाता था, इसलिए उनके शिक्षा के प्रति कोई और ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसी स्थिति में मातृ शिक्षक संघ की स्थापना सरकार द्वारा की गई। इसमें देखिए कहा गया है, माता जो होती है वो बालक की पहली शिक्षिका होती है और परिवार जो होता है उसका प्रथम विद्यालय होता है। तो इस मातृ शिक्षक संघ की स्थापना मतलब का उद्देश्य यह है कि माता शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, जिससे छात्र के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर हो सके। इस मातृ शिक्षक संघ के द्वारा जो है वो बालकों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को उनकी शक्ति का निर्धारण करना, बालिकाओं को बालक के समान शिक्षा देना, बालिकाओं को विद्यालय में जाकर शिक्षण ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करना, बालिकाओं के चौमुखी विकास के लिए माता शिक्षा संघ की स्थापना की गई। यह उसका मुख्य उद्देश्य था। विद्यालयों में की गतिविधियों पर ध्यान देना, महिलाओं के अधिकार की जानकारी देना, इस तरह से महिला या मातृ शिक्षक संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। इसमें भी मातृ शिक्षक संघ के स्थापना में महिलाओं का उत्तरदायित्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। इसकी जब समिति गठित की गई, जब कमेटी बनाई गई, तो उसमें अध्यक्ष जो है चुना गया है। अध्यक्ष माता अभिभावकों में से महिला
अभिभावक। इसमें जो है कोई महिला जो अभिभावक है उसको अध्यक्ष चुना जाएगा। उपाध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक कोषाध्यक्ष महिला अभिभावक। कोषाध्यक्ष महिला अभिभावक। और उपमंत्री के पद पर माता अभिभावकों में माता अभिभावक ही चुनी जाएं। इस तरह से मातृ शिक्षक संघ की स्थापना करके बालिकाओं की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। अब इनकी इस मातृ शिक्षक संघ के कर्तव्य आपको हम बताएंगे कि मातृ शिक्षक संघ का प्रमुख कार्य जो है बालिकाओं को विद्यालय में अधिक से अधिक नामांकन कराना, बालिकाओं के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना करके बालिकाओं को सुविधाएं प्रदान करना, बालिकाओं की शैक्षिक तथा सामाजिक उन्नति से संबंधित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताना और उसमें सहभागिता करना, संघ के सदस्यों को विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि से अवगत करना एवं छात्रों को उससे परिचित कराना, संघ के सदस्यों को विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि से अवगत करा करके बालिकाओं के शैक्षिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, बालिकाओं के विद्यालय में 100% नामांकन कराना और उनकी समस्याओं का समाधान करना, बालिकाओं को गृह संबंधी कार्यों के अंतर्गत उनको सिलाई कढ़ाई पढ़ाई का पर ध्यान देना, बालिका शिक्षा की आवश्यकता पर विशेष बल देना तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास करना, अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना और उनका नामांकन कराना, यह मातृ शिक्षक संघ की सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। बस।